Good morning class. Today we are going to start chapter first of science nutrition in plants. तो चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात समझ लें कि वीडियो देखते हुए नोट ना बनाएं, क्योंकि सारी चीज़ें नहीं लिखनी है आपको. वीडियो आप देख लेंगे, उसके थोड़ी देर बाद मैं आपको नोट्स के लिए प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है. ओके, तो शुरू करते हैं हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है, न्यूट्रिशन समझते ही होंगे. न्यूट्रिशन हर सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो एनिमल्स हों, ह्यूमंस हों, प्लांट्स हों, अगर उनको जीवित रहना है तो, क्योंकि बिना न्यूट्रिशन के हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो देखते हैं. फर्स्ट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर्स फूड, सो फूड इज एसेंशियल फॉर लाइफ. ठीक है, ये बात तो हमें पता है. प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर फूड देमसेल्फ बट ह्यूमंस एनिमल्स कांट. ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो हमें पता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद बनाते हैं, और जबकि एनिमल होते हैं वो डिपेंड रहते हैं, चाहे दूसरे एनिमल्स पर हों चाहे प्लांट्स पर हों. ठीक है, डिफरेंट तरीके से हम डिपेंड रहते हैं. नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड. दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, जैसे ही हमें पता है कि हम जो भी खाना खाते हैं या न्यूट्रिएंट्स खाते हैं तो वो क्या होता है, हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हो. एनर्जी कहाँ से मिलती है कि आपको कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए उस फूड में, प्रोटीन्स होने चाहिए, फैट्स होना चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए. ठीक है, मिनरल्स होने चाहिए. अगर ये सब चीज़ नहीं होगी तो हम कितना भी खा लें लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमारे शरीर को इसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा. ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे डायग्राम में, ऑर्गेनिज्म नीड फूड. ठीक है, ऑब्टेन वन मिनट, हाँ, ऑब्टेन एनर्जी गेन करने के लिए हम खाना खाते हैं. ऑब्टेन मटेरियल फॉर ग्रोथ. ठीक है, ग्रोथ, कोई भी अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी. ऑब्टेन मटेरियल फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट्स. ठीक है, देखा होगा आपने, जब भी आप बीमार हो जाते हैं तो क्या होता है कि आपको वैसी ही डाइट दी जाती है कि आप उससे जल्दी रिकवर करें और आपको कोई भी डैमेज ना हो. कैरी आउट लाइफ प्रोसेस. ठीक है, और लाइफ प्रोसेस के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. मतलब प्लांट्स में न्यूट्रिशन के क्या मोड होते हैं वो हम देखेंगे. प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स. ठीक है, रॉ मटेरियल्स पता होगा आपको क्या होते हैं, जिसके थ्रू हम जो आपके किसी भी और प्रोडक्ट को बनाने में काम किए जाते हैं उनको रॉ मटेरियल बोलते हैं, जैसे लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स. तो बेसिकली जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल से मिलकर बनाते हैं. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन फूड बाई लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ठीक है, जो बता ही चुके हैं कि फूड को कैसे यूटिलाइज करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, एनर्जी को गेन करने के लिए, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. सेकेंड है थर्ड वन है देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एज बिलो इन द फिगर. तो इसके दो मोड होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेरोट्रॉफिक. ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में वो लोग आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं जैसे कि प्लांट्स, और हेटरोट्रॉफिक में वो आते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते जैसे कि एनिमल्स, ह्यूमंस. ठीक है, इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे. ओके, autotrophs and autotrophic. Plants that have chlorophyll trap the energy from the sun and prepare their own food. हमें पता है जो भी आपके प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोफिल होता है उनकी लीव्स पर. ठीक है, जिसका यूज़ वो करते हैं सन से एनर्जी गेन करने में और अपना खाना बनाने में. ठीक है, सच न्यूट्रिशन वेयर एंड विद इन इज प्रिपेयर्ड बाई द ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. जैसा कि अभी बताया कि जो न्यूट्रिशन अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. द ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. ठीक है, ये भी बता चुके हैं. ऑल ग्रीन
प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, जो भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट, मतलब खुद का पोषण करना, ठीक है। दे प्रिपेयर देयर वन फूड बाई ए प्रोसेस ऑफ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये अभी आगे पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसके थ्रू बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर दोज हु ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अभी बताया था कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद न बनाकर दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक फंगी अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म डेट फॉलो द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज अ फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब कि ये वो प्रोसेस है जिसमें आपके ट्रीज़ अपना खाना अपने न्यूट्रिशन लेने के लिए खुद बनाते हैं। किसकी सहायता से बनाते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, ठीक है। और जब वो फोटोसिंथेसिस की जब कर रहे होते हैं उसी दौरान वो ऑक्सीजन को भी रिलीज़ करते हैं। ये आप डेफिनेशन पढ़ लेंगे यहाँ से, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ये आपका क्लोरोफिल होता है लीव्स पर, ठीक है। लीव्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्लोरोफिल होता है जो कि आपका लाइट से सनलाइट गेन करता है। ये वाटर मिनरल्स होते हैं यहाँ पर और कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, ओके। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस द ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट। जैसा कि आपने देखा भी, जो ग्रीन लीव्स होती हैं यहाँ पर ये क्रिया होती है इसकी फोटोसिंथेसिस की। द फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स, अभी बताया, ठीक है। जो ग्रीन लीव्स होती हैं जिसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है और वो क्या करता है? आपका ग्लूकोज बनाने में मदद करता है, ठीक है। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च, ठीक है। जो ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है जो कि पौधों के लिए किसका काम करता है? इसको हम, जैसे हम कोई खाना खाते हैं तो हमारे लिए खाने में क्या न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, फैट। वैसे ही इसके लिए जो ये ग्लूकोज में इसका स्टार्क बनाता है, स्टार्क लाइक डैट हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। दिस स्टार्क इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। और जो स्टार्क कहाँ होता है? जो पत्तियाँ होती हैं पौधों की, वहाँ पर स्टोर रहता है। द ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाई मेकिंग कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं सनलाइट की एनर्जी को, जैसे सनलाइट को इन्होंने ऑब्जर्व किया यहाँ से और जैसे ही इन पे ये लीव्स पर सनलाइट पड़ी और इसको ये कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और जो सनलाइट एनर्जी होती है इसको केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और वहाँ से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल, ठीक है, पढ़ ही चुके हैं हम इसके बारे में। कन्वर्जेशन लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी अभी पढ़ा हमने, ठीक है। और ये जो जब लाइट एनर्जी को ये कन्वर्ट करते हैं कि इसमें केमिकल एनर्जी में, साथ के साथ ये जो आपका वाटर होता है उसको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में रिलीज़ करते हैं। जैसे H2O आपका वाटर होता है H2+O2, ठीक है, इस गैस में ये रिलीज़ करते हैं, ओके। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाई हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज बाई यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन के थ्रू, ठीक है, किस में? कार्बोहाइड्रेट बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो क्या क्या ज़रूरी होता है सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर।
रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब ज़रूरी होते हैं, ठीक है। हाउ प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे प्लांट गेन करते हैं। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। जैसे कोई लीव है ये, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद रहते हैं जिनको पोर्स बोलते हैं, ठीक है, और इन्हीं पोर्स को स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। तो इसको समझेंगे कि ये जो पत्तियां हैं इन पे क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे पोर्स रहते हैं, छेद रहते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो ये क्या करता है, इन्हीं स्टोमेटा में ये कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर लेते हैं, ठीक है। और ईच स्टोमेटा पोर्स इज सराउंडेड बाय द पेयर ऑफ गार्ड सेल। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे इन्होंने ये इसका लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें एक क्लोरोफिल है। ये पार्ट जो आपका खाली वाला पार्ट है ये आपके स्टोमेटा हैं जो कि छेद हैं, और ये सराउंडेड है, मतलब ये घिरे हुए हैं किससे, गार्ड सेल से, ओके। नेक्स्ट है आपका हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो नेक्स्ट है कि मतलब ये अभी हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड को गेन कर लिया इन्होंने, अब वाटर को कैसे गेन करते हैं, तो उसके पीछे क्या प्रोसेस होती है वो देखते हैं। द वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस ऑब्जर्व्ड बाय द रूट ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। एक अब देखें ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस होता है कि आपका जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। जैसे मान लो यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, मतलब बहुत सारा पानी है, और इधर थोड़ा लो कंसंट्रेशन है, तो इधर इक्वल वाटर प्रोवाइड करके उस कंसंट्रेशन को इक्वल करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा होगा पेड़ पौधे होते हैं उनको पानी लगाया जाता है तो उसकी कहाँ पे, जड़ में लगाया जाता है, ठीक है। जड़ में पानी लगाते हैं तो वही पानी इसकी जड़ों तक पहुँचता है, किस प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। और यही जो रूट होती हैं पेड़ों की वो इसको ऑब्जर्व कर लेती हैं। द वाटर ऑब्जर्व बाई रूट्स ऑफ प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू द। अब क्या हुआ कि जो सोल थी ज़मीन से जैसे ही पानी जड़ों तक गया पौधों की, और फिर पौधों से ऊपर उसकी पत्तियों तक पहुंचाने के लिए क्या प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं जाइलम वेसिल्स। जाइलम वेसिल्स क्या करते हैं, सभी जितनी भी पत्तियां होती हैं वहाँ पर पानी को इक्वल मात्रा में प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। नेक्स्ट द प्लांट्स आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम फॉर बिल्डिंग देयर बॉडीज़, ठीक है। जैसे ह्यूमंस के लिए डिफरेंट मटेरियल की ज़रूरत होती है बॉडी की बिल्डिंग के लिए, जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वैसे ही इनके लिए भी अदर गैसेस की आवश्यकता होती है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है। और ये सब चीज़ें कहाँ से लेते हैं, ये सब चीज़ें लेते हैं वो सॉइल से, मिट्टी से, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होता है, आपका एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड होता है प्लांट में, ठीक है, टू प्रोटीन बनाने में और कंपाउंड बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स। तो मतलब जो खाना बनाते हैं पेड़ पौधे वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, जो कि आपकी प्रोसेस क्या होती है, उसकी पेड़ की पत्तियों पर होती है। लीव्स हैव बीन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब देखा होगा जो भी आपकी पत्तियाँ होती हैं कैसी होती हैं, हरे रंग की होती हैं, हरे रंग का पिगमेंट होता है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट आपका इट हेल्प लीव कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट विच देन यूज प्रिपेयर फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये पढ़ चुके हैं हम। हेयर यू सी द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाई द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड, ये भी हम पढ़ चुके हैं। वी कैन से डैट सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक
ठीक है। तो सन जो होता है सभी के लिए ज़रूरी है, अगर सन अगर नहीं होगा तो आपकी लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अदर नोट्स ऑन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स कैन आल्सो टेक प्लेस इन द ग्रीन पार्ट्स लाइक ग्रीन स्टेम्स, ग्रीन ब्रांचेस, ठीक है। तो अगर फोटोसिंथेसिस से वो खाना बनाते हैं और वहीं से ही उनके लाइफ की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जैसे ग्रीन स्टेम, हरित शाखाएं, तने, सारी चीज़ें, ठीक है। ग्लूकोज इसका सिंपलेस्ट फूड होता है जिसको सिंथेसाइज्ड करते हैं प्लांट्स। दीज ग्लूकोज मेड बाई प्लांट्स इन कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच आर नोन एज स्टार्क। और ये आपके क्या होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स यहाँ से ग्लूकोज से ही क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, जो कि आपके स्टार्स, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टार्क कहते हैं। दिस सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन, फैट्स आर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। प्रोटीन्स आर नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस, प्लांट्स प्रिपेयर प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म, ये भी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड फूड ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है। पौधों को क्योंकि ये एनिमल के लिए भी उतना ज़रूरी होता है जितना ह्यूमन के लिए होता है, क्योंकि अगर आपके ट्री को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग भी पूरी तरह डिपेंड हैं किस पर, पेड़ पौधों पर, कि अगर वो आपको सब्जी वगैरह नहीं देंगे तो आप भी जीवित नहीं रह पाएंगे। तो फोटोसिंथेसिस पेड़ों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और हम लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इट पुट ऑक्सीजन हैज़ गैस इनटू एयर विच इज़ इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करते हैं और उसी टाइम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जो कि हमारे ब्रीथिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों के लिए थोड़ी देर में नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से कंप्लीट कर लें।